everyone, welcome to my YouTube channel. आज आई एम सो हैप्पी टू बी बैक आफ्टर 2 months. तो एग्ज़ाम्स ओवर और अभी सब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं. ये वाला वीडियो जो है MCQ का क्वेश्चंस जो IDT का मैंने ये एक जगह कंपाइल कर लिया है कि जो फर्दर एग्ज़ाम जो इस बार ऑप्ट आउट किए हैं तो उन्हें अगले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके कि क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा गया था, या जो नया एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको एक आइडिया, रफ आइडिया हो जाए कि किस टाइप का MCQ पूछा जाता है. तो आई होप ये वीडियो सबको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं FTP का रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ 2-4 तो जो आया था. पहले मैंने वो जो भी याद था लिख लिया है. FTP नोटिफाइड बाय डैश अंडर डैश, मतलब ये 4 ऑप्शंस थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है या RBI ऑप्शन में, फिर लेजिस्लेचर, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शंस था अलग अलग. और मतलब अंडर किसके, मतलब किससे, और एडवाइजरी में जैसे कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड FTP आता है. वैसे ही बहुत सारा ऑप्शंस अलग अलग 4 दिया गया था. RBI, लेजिस्लेचर यूज़ करके, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी वो लोग बॉडीज़ जानते हैं वो सब मिला के सारा उल्टा पुल्टा करके 4 ऑप्शंस फ्रेम किया गया था. ठीक है. दूसरा था क्वेश्चन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर डिफरेंट स्टेटस कैटेगरी. स्टेटस कैटेगरी का जो ये हमारा एक है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का FTP में कि 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का कितना है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, और 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो ऐसे ऑप्शन ही 4 दे दिए थे, 20, 100, 500, 2000. तो ये वाला जैसे गलत था, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस वाला गलत था, 25 होगा बट ऑप्शन में 20 दिया हुआ था, तो वैसे. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि FTP प्रोवाइड्स गुड्स टू बी सीज्ड on prima facie evidence of serious irregularities. However, seizure can be lifted within dash days. ये क्वेश्चन आया था कि कितना टाइम में सीजर लिफ्ट हो सकता है, तो वही 7 days. बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस थे बट सही जवाब है 7. नेक्स्ट है फोर्थ. एक क्वेश्चन था कि मैंने इस बार नोट किया कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट, जैसे कि नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया. मतलब बाकी सारे मैंडेटरी में एक नॉट मैंडेटरी ऑप्शन दे दिया है. वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है इनमें से, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है. तो ऐसे नेगेटिव वाला क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बताओ कि इसमें से क्या चीज़ नहीं होगा, इनकरेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या है, एक्सक्लूजन्स. जैसे ये वाला हम क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, तो वैसे ये दे दिया था कि नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया. 4 ऑप्शन दे दिया था, यही कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, दूसरा शिपिंग बिल, थर्ड बिल ऑफ एंट्री, और चौथा बिल ऑफ लेडिंग. तो इसमें से बिल ऑफ एंट्री हम जानते हैं कि वो इम्पोर्ट के लिए होता है, एक्सपोर्ट के लिए नहीं, तो वही ये वाला हमारा था सही जवाब. फिर नेक्स्ट है कुछ एक आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, आर्टिकल 245, 265, पता नहीं अजीब सा था ये क्वेश्चन. मतलब जो ये पार्ट होता है अवॉइड करने वाला, जैसे कि इतना हम ध्यान नहीं देंगे, जैसे ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, उस टाइप में से कुछ क्वेश्चन बना के पूछे थे. अगर आप किसी को आपको ठीक से ध्यान है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ताकि और कोई जो देखे रेफर कर ले, अगर आपको ध्यान है तो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6. इनपुट्स और कैपिटल गुड्स सप्लाई टू जॉब वर्कर नॉट रिटर्न विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. अगर इनपुट या कैपिटल गुड जो हम जॉब वर्कर को सप्लाई करते हैं, अगर वो टाइम विद इन टाइम जो है वो रिटर्न नहीं करता है, तो क्या होगा. तो कि इंटरेस्ट 24% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा 18% इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी लगेगा, या फिर निल. ये ऑप्शंस थे. और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7. फाइलिंग अपील टू एपलेट अथॉरिटी अंडर GST लॉ. तो इसमें एक कुछ इस टाइप का केस मुझे जितना याद है उस हिसाब से कि 13th को अपील फाइल किया गया था, 16th को स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा गया था, 18th पे SSC के पास पहुंचा था, ऐसे ही कुछ था. तो फिर बताओ कि क्या टाइम लिमिट कौन सा होगा, मतलब कितने टाइम के अंदर अपीलेट अथॉरिटी को वो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कर सकता है. समथिंग काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली. और ये 3 डेट्स था. नेक्स्ट है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ AAR. ठीक है. फिर नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ CGST एक्ट 2017.
खतरनाक ऑप्शंस दिया हुआ था इसमें से, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब पढ़ा हुआ भी ध्यान नहीं आएगा, ऐसा कंफ्यूजन। इसीलिए मैंने ये वाला ऑप्शन लिखा बताने के लिए कि कैसा खतरनाक ऑप्शन बना के दिया गया था। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछ लिया है एक ही क्वेश्चन में, तो जैसे कितना कंफ्यूजिंग किया। मिनिमम ऐसे क्वेश्चन था, देखिए, मिनिमम हायर ऑफ 50% ऑफ टैक्स 10,000 एंड मैक्सिमम हायर ऑफ 150% ऑफ टैक्स 30,000। फिर मिनिमम लोअर ऑफ 50% ऑफ टैक्स 10,000 एंड मैक्सिमम हायर ऑफ 150% ऑफ टैक्स 30,000। फिर से मिनिमम लोअर ऑफ ये एंड मैक्सिमम लोअर ऑफ ये। फिर डी मिनिमम हायर ऑफ दिस एंड मैक्सिमम लोअर ऑफ दिस। मतलब हायर लोअर इतना कंफ्यूजिंग किया है हर ऑप्शन में, बट राइट आंसर होगा ये आपका मिनिमम भी हायर और मैक्सिमम भी हायर इसका होता है कंपाउंडिंग ऑफेंस का। थैंकफुली मेरा ये वाला राइट है, बट कंफ्यूजन पूरा एकदम एग्जाम हॉल में एकदम लग रहा था एक बार के लिए। तो वैसे करके ही पूरा, मतलब देख सकते हैं कि हम हर चीज़ मतलब कितना कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है ऑप्शंस के थ्रू। तो इसमें वैसे ही पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, हायर लोअर ऐसे करके। नेक्स्ट है PSU फेल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑफ 9,000 एट द रेट 2%, पेनल्टी अंडर सेक्शन 122। ये क्वेश्चन था और ऑप्शन 5,000, 9,000, 10,000, 25,000। मुझे आंसर जो भी नहीं पता है या मुझे कंफर्म नहीं हो तो मैं वो बता रही नहीं हूँ, मैं ऑप्शंस बता दे रही हूँ कि कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो मैं बता रही नहीं हूँ। तो ये ऐसा ऑप्शंस था इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। 3 ऑप्शन दिया हुआ था कि मतलब 3 तो चीज़ दिया हुआ था। पहला था वैल्यू ऑफ डीजल बता दिया था, वैल्यू ऑफ फैशन डिज़ाइन सर्विस दिया हुआ था, सिक्योरिटीज़ ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 2 लाख सोल्ड फॉर 1,95,000। ये 3 तो सप्लाईज के बारे में 3 तो ये चीज़ ऑप्शन में 3 तो ये बता दिया गया था। उसके बाद कुछ 4 ऑप्शंस थे अलग अलग, ये ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। ये ABC गलत है। तो उसके बाद वो कुछ ऑप्शन दे दिया था अलग अलग वैल्यू का और ये पूछा था। ये क्वेश्चन था एक। क्वेश्चन 12 था कंपनी डिस्चार्ज्ड GST 1,10,000 विद इन 30 days फ्रॉम इशू ऑफ शो कॉज नोटिस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ GST। तो पेनल्टी क्या होगा? 1,10,000 होगा, 11,000 होगा, 10,000 होगा, नील होगा। मतलब जो कंपनी का GST था वो अपना 30 दिन शो कॉज नोटिस के 30 दिन के अंदर ही वो पे कर दिया कंपनी, ठीक है। फिर उस केस में पेनल्टी क्या नहीं लगेगा, नील है, या फिर अगर लगेगा तो उतना ही अमाउंट, या फिर कितना 11, 10 ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया हुआ था। बस इतना ही जो मैं रिकलेक्ट कर पाई या जिससे पूछ पाई इतना ही ध्यान है, और बाकी तो कुछ ध्यान नहीं है। तो अगर आपको कुछ ध्यान आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि बाकी अगर कोई किसी को डाउट आता है तो वो रेफ़र कर सके। और आई होप ये कुछ वैल्यू एडेड हो और आपके कुछ भी हेल्प आए। अगर आपको हेल्प आता है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।